हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सेलो रैप इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 1983 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 41 से 42 ईयर्स से कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑटोमोटिव और जो व्हाइट गुड जो सेक्टर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे कंपनी में यहाँ पे कंपोनेंट बनाती हुई नजर आती है। यानी कि मेनली अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो B2B बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि जो भी यहाँ पे ऑटोमोटिव और यहाँ पे व्हाइट गुड्स के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कंपनीज होती है तो उन्हें ये कंपनी में यहाँ पे कंपोनेंट प्रोवाइड करवाती हुई यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के अभी करंटली अगर हम प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो अभी करंटली 15 स्टेट में यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पे नजर आता है। यानी कि इंडिया लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% अभी तक यहाँ पे ये कंपनी ने अभी तक केटर किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कहने की इंडिया लेवल पे हमें यहाँ पे कंपनी के लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे नजर आता है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। इनमें से अगर हम बात करेंगे तो गुरुग्राम, रानीपेट, कांचीपुरम और इसके अलावा पुणे में हमें यहाँ पे करंटली कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी इंडिया के अलावा अगर हम बात करेंगे तो बाहर भी हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो ब्राजील, चाइना, जर्मनी, पोलैंड और यूके में भी करंटली हमें यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे करंटली कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अराउंड 159 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं और ये परमानेंट एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और इसके अगर हम बात करेंगे तो 549 हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करते हुए नजर आते हैं। यानी कि कभी भी करंटली कंपनी को ऑर्डर मिलता होगा तो जिसके लिए 2-3 हफ्ते के लिए कंपनी को अगर एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके रिगार्डिंग जब ये कंपनी एम्प्लॉइज को हायर करती होगी और उसके बाद में जैसे ही वो ऑर्डर पूरा हो जाता होगा फिर उसके बाद में कंपनी सीधा फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेसिस में यहाँ पे एक अपनी एम्प्लॉइज को हायर करती हुई नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 12 करोड़ का एडिशनल कैपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी आईपीओ के पैसे से हमें यहाँ पे करती हुई नजर आएगी। और उसके अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 10 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। देखिए एडिशनल अगर हम देखेंगे तो जो 12 करोड़ के लगभग एडिशनल कैपेक्स यहाँ पे कंपनी करेगी तो उससे कहने की मार्केट को ये लगेगा कि आने वाले टाइम पे जब ये कैपेक्स पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे कहने की एडिशनल ग्रोथ हमें आने वाले टाइम पे ये कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करेंगे तो अगर 10 करोड़ अगर यहाँ पे कंपनी के पास में वर्किंग कैपिटल के लिए रहेंगे तो वहाँ पे कहीं कि आने वाले 4 से 5 महीने में कंपनी थोड़ा अच्छे से क्रेडिट पे अपने कस्टमर्स को यहाँ पे माल दे पाएगी। और अगर वहाँ पे अच्छे से अगर अपने प्रोडक्ट को अगर ये कंपनी दे पाती है तो वहाँ पे कहने के कोई अच्छे कस्टमर अगर ये कंपनी को मिल जाते हैं तो वहाँ पे कहने की एडिशनल एक अच्छी ग्रोथ हमें वहाँ पे आने वाले 1-2 साल में देखने को मिल सकती है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 133 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के अराउंड 139 करोड़ के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में जो अभी एक क्वार्टर पहले जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे अराउंड 163 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और अगर हम देखेंगे तो कहने की यहाँ पे जो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हैं हमें ओके यहाँ पे नजर आते हैं। कोई ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ नहीं है लेकिन कोई ज्यादा फ्लैटिश ग्रोथ के नंबर भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। एक ओके काइंड ऑफ ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी के नजर आते हैं। और अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 86 लाख से हमें यहाँ पे नंबर 9 करोड़ 97 लाख के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो एकदम से ये जो इतना ज़्यादा जंप है ये कहने की थोड़ा हमें लगता है कि थोड़ा कहने की हो सकता है कि यहाँ पे नंबर्स को थोड़ा मैनिपुलेट किया गया हो। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे अगर हम मार्जिन वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 7-8% के लगभग के नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो कहने की अगर हम देखेंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी की खुद की है तो वहाँ पे कहने की 7-8% का नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ये कंपनी का हो सकता है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहने की इतना ज़्यादा भी मैनिपुलेटेड नंबर हमें यहाँ ये कंपनी का नजर नहीं आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 जुलाई को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 जुलाई को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 83 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3200 शेयर की एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लगानी पड़ेगी। यानी कि अराउंड अगर हम बात करेंगे तो 2,65,000 के लगभग यहाँ पर आपको एक लॉट की एप्लीकेशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 30 करोड़ 28 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज में यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा में यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। देखिए ऑलमोस्ट 10 से 10.5 करोड़ के जो यहाँ पे शेयर आईपीओ के वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 31 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा। 31 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 1 अगस्त को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे 115 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे 11 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहीं नहीं कि इतनी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी में नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी ने यहाँ पे वैल्यू रखी है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डाउन साइड थोड़ा मुझे यहाँ पे कम नजर आता है, और लिस्टिंग इनके पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे 13 से 14 के पी रेशियो पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो अराउंड यहाँ पे 20-25% के लिस्टिंग है, मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस पॉइंट से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, अगर ये कंपनी लिस्टिंग पे अगर बाई चांस 5 या 10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे एक बार के लिए कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर लिस्टिंग में अगर ये कंपनी 30-40% से ज्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा इतना वैल्यू यहाँ पे सही नहीं रहेगा। वहाँ पे लगेगा कि कहने की पूरा ये फेयरली वैल्यूड हमें यहाँ पे कंपनी होती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पर आपको 30-40% से ज्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से सेल करना चाहिए। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिलती है तो वहाँ मेरे हिसाब से बाय नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि यहाँ पे शैलो रैप इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।